शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उसूल थे एक ऐसे योद्धा के जिसे गुलामी की लंबी उम्र से ज्यादा आजादी का एक लम्हा प्यारा था। और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सुल्तान की जिसने अपनी आखिरी सांस तक बस इसी फलसफे को जिया। तो आज हम उसी टीपू सुल्तान की कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक अध्याय को समझने वाले हैं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये वो लड़ाई थी जिसने सिर्फ मैसूर का ही नहीं बल्कि आप समझिए पूरे दक्षिण भारत का भविष्य तय कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी जंग की चिंगारी बारूद से नहीं जख्मों से भड़कती है। और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध की वजह कोई मामूली जख्म नहीं था, वो था एक गहरा अपमान। एक ऐसा अपमान जो टीपू सुल्तान के दिल में आग की तरह सालों से जल रहा था। बात है साल 1792 की, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हार के बाद ये शर्तें टीपू के सीने में खंजर की तरह उतरी थी। सोचिए, आधा राज्य चला गया, खजाना खाली हो गया, लेकिन सबसे बड़ी चोट थी अपने 2 मासूम बेटों को दुश्मन के पास बंधक रखवाना। ये सिर्फ एक सियासी हार नहीं थी, ये एक पिता और एक शासक के गौरव पर एक सीधा हमला था। लेकिन मैसूर का शेर जख्मी जरूर था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। टीपू ने इस अपमान को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने क्या किया? अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर फिर से खड़ा किया, अपनी तोपों और बंदूकों को मॉडर्न बनाया और कूटनीति का सबसे बड़ा दाव खेला। अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन यानी फ्रांसीसियों से हाथ मिला लिया। ये जो खामोश तैयारी थी ना, ये एक ऐलान था कि हिसाब अभी बाकी है। तो अब मंच पूरी तरह तैयार था। एक तरफ था मैसूर जो अपनी आन बान शान वापस पाने को बेताब था, और दूसरी तरफ था ब्रिटिश साम्राज्य जो पूरे हिंदुस्तान को निगल जाने की फिराक में था। तो ये टकराव सिर्फ 2 सेनाओं का नहीं था, ये टकराव था 2 बिल्कुल अलग इरादों का। और देखिए, टीपू ने इस लड़ाई को एक ग्लोबल रंग भी दे दिया था। उन्होंने फ्रांस की क्रांति के जो नारे थे ना, स्वतंत्रता, समानता, उन्हें अपनाया और खुद को एक नया नाम दिया, सिटीजन टीपू यानी नागरिक टीपू। अब ये अंग्रेजों के राजशाही सिस्टम पर एक आइडियोलॉजिकल, एक वैचारिक हमला था और एक खुली चुनौती भी। और इस चुनौती का जवाब देने के लिए साल 1798 में भारत आया लॉर्ड वेलेस्ली। उसका एजेंडा बिल्कुल साफ था, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही सबसे बड़ी ताकत होगी, उसके बराबर या उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। वेलेस्ली यहाँ दोस्ती करने नहीं आया था, वो आया था साम्राज्य का नक्शा बदलने। वेलेस्ली का सबसे खतरनाक हथियार वो थी सहायक संधि, जिसे सब्सिडियरी अलायंस भी कहते हैं। ये एक ऐसा मीठा जहर था जो भारतीय रियासतों की आज़ादी को धीरे धीरे खत्म कर देता था। मतलब क्या था इसका? इसका मतलब था अपनी विदेश नीति और सेना का कंट्रोल अंग्रेजों को सौंप दो। सीधे शब्दों में कहें तो अपने ही घर में मेहमान बन जाओ। और टीपू सुल्तान ने इस गुलामी के दस्तावेज पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। तो अब देखिए, टकराव की वजह बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ टीपू जो हर कीमत पर मैसूर की आज़ादी चाहते थे, दूसरी तरफ वेलेस्ली जिसे हर कीमत पर ब्रिटिश परचम लहराना था। एक फ्रांस से दोस्ती कर रहा था तो दूसरा सहायक संधि का जाल बिछा रहा था। यहाँ समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी, ये युद्ध अब होकर ही रहना था। और फिर वो घड़ी आ ही गई, वो दिन आ गया जब श्रीरंगपट्टनम की दीवारों पर मैसूर की किस्मत लिखी जानी थी। साल था 1799 और इतिहास एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ था। इसके बाद घटनाएं बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ीं। मार्च 1799 में अंग्रेजों, मराठों और निजाम की मिलीजुली फौज का एक सैलाब मैसूर में घुस आया। अप्रैल आते आते राजधानी श्रीरंगपट्टनम को चारों तरफ से घेर लिया गया। और फिर वो दिन आया 4 मई, जब किले पर आखिरी और सबसे भयानक हमला बोला गया। चारों तरफ से दुश्मन की तोपों की गरज। सलाहकारों ने टीपू को कहा कि वो सुरक्षित निकल जाएं, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो महल में छिपकर तमाशा नहीं देखेंगे, बल्कि अपनी रियासत की हिफाजत के लिए अपने सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। 4 मई 1799, ये तारीख मैसूर के इतिहास में खून और बहादुरी दोनों से लिखी गई।
ये एक आजाद सल्तनत के अंत का दिन था और एक अमर नायक की गाथा की शुरुआत का भी। अपनी तलवार हाथ में लिए किले की एक टूटी हुई दीवार पर दुश्मन को रोकते हुए टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उन्हें वो मिला जिसे वीरगति कहते हैं, एक योद्धा की मौत। उन्होंने गीदड़ की 100 साल की जिंदगी को ठुकराकर शेर की एक दिन की जिंदगी को चुना भा और आखिर में इसे साबित भी कर दिखाया। युद्ध का शोर तो थम गया, लेकिन टीपू की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि उनकी शहादत ने उनकी विरासत को जन्म दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस जंग का आखिर नतीजा क्या निकला। नतीजे बिल्कुल साफ और बहुत निर्मम थे। पहला, मैसूर का आजाद वजूद ही खत्म हो गया। दूसरा, पुराने वोडियार राजवंश को अंग्रेजों ने अपनी कठपुतली बनाकर गद्दी पर बिठा दिया। और सबसे बड़ी बात, इस एक जीत के बाद अंग्रेज दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और अकेली महाशक्ति बन गए। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालें तो साफ दिखता है 1792 का अपमान और 1799 की शहादत। इन 7 सालों के छोटे से अरसे ने हिंदुस्तान का भूगोल और भविष्य दोनों हमेशा के लिए बदल दिए। तो सवाल उठता है कि इस युद्ध का ऐतिहासिक महत्व क्या है। असल में ये वो लड़ाई थी जिसने दक्षिण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें इतनी गहरी कर दी कि उन्हें फिर कोई हिला नहीं सका, और इसने भारतीय प्रतिरोध की एक सबसे मजबूत आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन क्या वो आवाज वाकई खामोश हुई? शायद नहीं। सल्तनतें तो बनती हैं, मिट जाती हैं, लेकिन प्रतीक हमेशा जिंदा रहते हैं। टीपू सुल्तान अपना राज्य भले ही हार गए, लेकिन वो विदेशी हुकूमत के खिलाफ हिम्मत, प्रतिरोध और बलिदान का एक ऐसा अमर प्रतीक बन गए जिसे आज भी भारत का इतिहास सम्मान से याद करता है। और यहीं पर ये पूरा विश्लेषण एक सवाल छोड़ जाता है। इतिहास अपने नायकों को कैसे याद रखता है? उनकी जीतों से या फिर उनके उसूलों के लिए दिए गए बलिदान से? टीपू सुल्तान की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है।